आज का हमारा टॉपिक रहेगा जीन पियाजे, जिसमें से हम पढ़ेंगे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो अधिगम से संबंधित है और नैतिक विकास का सिद्धांत जो विकास और वृद्धि से संबंधित है या बाल विकास से संबंधित है। जीन पियाजे की पुस्तकें, इनका जन्म वगैरह, इनके पुत्र में और इन्होंने किस प्रकार किया, नैतिक विकास की जो अवस्थाएं कौन कौन सी थी वो भी देखेंगे। फिर जीन पियाजे की संज्ञानात्मक अवस्थाएं जो 4 अवस्थाएं हैं। फिर ये रीट 2025 में जीन पियाजे से आए हुए प्रश्न, पूर्व क्रियात्मक अवस्था। यह भी रीट हुआ था ना 2025 में, परी रीट हुआ था, उसके अंदर आया था ये जीन पियाजे की जो विकास की अवस्था है। और ये सेकंड ग्रेड 2023 में आया था संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की कौन सी अवस्था जो वस्तुओं या क्रियाओं के प्रतिवर्तता को समझने लगता है। तो इस सबको बाद में करेंगे। अब की बार मौसम में पता नहीं कौन सी बीमारी ऐसी आ गई है कि कितना भी इंजेक्शन, कितनी भी बोतल लगा लेना फिर भी सही नहीं हो रही है और चक्कर तो आता ही रहता है, पता नहीं क्या हो गया है। जीन पियाजे रीट का एग्जाम भी नज़दीक आ चुका है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत 2 देखेंगे। यहाँ से 100% रीट में प्रश्न बनेगा और टफ भी नहीं बनेगा, लेकिन सेकंड ग्रेड में थोड़ा सा डीपली बनेगा। तो इनका जन्म 9 अगस्त 1896 को न्यू चैटेल यानी कि स्विट्जरलैंड में हुआ था। ये कहाँ के थे? स्विस के थे। जीन पियाजे चाचा यानी कि पियाजे चाचा स्विट्जरलैंड के थे। इनका निधन हो गया था 16 सितंबर 1980 को जिनेवा, वो भी स्विट्जरलैंड में ही है। विश्वविद्यालय में मध्यकालीन साहित्य के ये प्रोफेसर थे। और कौन थे प्रोफेसर? आर्थर पियाजे इनके पिता थे और माता रेबेका जैक्सन के ये बड़े पुत्र थे। इनके माता पिता थे। इनका विवाह वैलेंटाइन चैटन से हुआ था 1923 में। इनके 3 बच्चे थे और इन्होंने तीनों बच्चों पे विकास के जो है ना, आगे देखेंगे हम, प्रशिक्षण भी किया था। इन पर ही कार्य किया था। एक तो जैकलिन, लूसियन और लॉरेंट, ये 3 थे इनके, जिनके विकास का अध्ययन पियाजे ने शैशवावस्था से लेकर भाषा विकास तक किया था। किसने किया था? जीन पियाजे ने किया था। अपने पुत्रों पर ही किया था इन्होंने, और इन्होंने भाषा पर किया था। जिस तरह जीन पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों हैं संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के समर्थक भी हैं, लेकिन जीन पियाजे मानते हैं कि पहले चिंतन आया था, यानी कि पहले सोचने की शक्ति आई, पहले बच्चा सोचता है फिर बोलता है। ये कौन कह रहे हैं? जीन पियाजे कह रहे हैं। जबकि वाइगोत्स्की कह रहे हैं कि पहले बच्चा बोलता है, चिंतन बाद में करता है। उनका सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत है। जब वो जीन पियाजे का बताऊंगी मैं, वहाँ बताऊंगी ZPS यानी कि स्कूल फोल्डिंग, यानी कि बच्चा समाज के सहयोग से सीखता है, परिवार के लोगों के सहयोग से सीखता है। वो आगे मैं जब वो सिद्धांत पढ़ाऊंगी ना तो वहाँ डिटेल से बताऊंगी। लेकिन ये पहले चिंतन मानते हैं, वो पहले भाषा को महत्व देते हैं। कौन? जीन पियाजे देते हैं चिंतन को महत्व, वाइगोत्स्की देते हैं भाषा को महत्व। यह अवधारणा पियाजे ने अपनी पुस्तक द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड 1932 में बताया। इन्होंने लगभग 32 पुस्तकें लिखी थी कि इन्होंने, जीन पियाजे ने, आगे हम देखेंगे कौन कौन सी लिखी थी। इन्होंने नैतिक विकास की अवस्थाओं में दो प्रकार की विशेषताएं बताई थी। एक तो प्रायत नैतिकता की अवस्था, पर केंद्रित मूलक अवस्था स्टेजेस। ये किसका काल है? 2 से 8 वर्ष, 2 से 7 वर्ष भी मान सकते हो आप। इन दोनों में से प्रायत नैतिकता की अवस्था दूसरी बांटी थी। नैतिक विकास के सिद्धांत को इन्होंने 2 भागों में बांटा था, यानी कि उसका नाम इंग्लिश में स्टेज ऑफ ऑटोनॉमी है ना। और ये स्वायत्त नैतिकता की अवस्था है या स्वायत्त अनुभुक्ता की अवस्था, जो 9 से 11 वर्ष है ना। वो 2 से 7 या 8 वर्ष थी, ये 9 से या 8 से 11 वर्ष ऐसे मान सकते हो। अब हम पढ़ेंगे प्रायत नैतिकता यानी कि पर केंद्रित उन्मुक्त अवस्था। नैतिक वास्तविकता की अवस्था नैतिक निरपेक्षवाद होता है। इसके अंदर बच्चा नैतिक निरपेक्षवाद इनकी अवस्था यानी कि दबाव में करता है, यानी कि अगर बड़ों ने जो मुझसे काम दिया, जैसे कि वो दबाव में कार्य करता है, नैतिक बनता है लेकिन दबाव में बनता है। अगर मैंने वो काम नहीं किया तो मुझे डांट पड़ेगी, या मुझे पापा डांटेंगे या मम्मी डांटेगी। जो अगर कुछ बात वगैरह जो भी कर रहा है, कुछ वस्तुओं को इधर उधर फेंक रहा है तो वो डरता है। लेकिन प्रायता यानी कि दूसरों के दबाव में ये नैतिकता की अवस्था यहाँ रहती है। यह विकास की प्रथम और पहली अवस्था है। बड़ों की आज्ञा को मानना यानी कि ये दबाव में आके मानता है। दूसरी अवस्था है स्वायत्त नैतिकता। 2 साल का बच्चा होता है ना, तब हम घर में देखते हैं ना, बहुत बदमाशियाँ करता है, कभी दरवाजे को पीटता है, कभी चीज़ों को फेंकता है, वस्तुओं को फेंकता है, खिलौनों को तोड़ता है। तब पापा बोलते हैं ना, पापा आ जाएगा या बड़े भैया आ जाएंगे आपको डांटेंगे, तो वो डर के बैठ जाता है। तो वो क्या है? प्रायत नैतिकता की अवस्था, यानी कि बड़ों से डर के नैतिक बनना वो होता है। अब है ये स्वायत्त नैतिकता की अवस्था। आत्मकेंद्रिता की भावना लुप्त हो जाती है। यहाँ समझने लगता है कि नैतिक विकास किसी सतह में नहीं बल्कि
सहयोग से बनते हैं, यानी कि अपने आप कार्य करना है, जो करना है वो करता है। ये पहले क्या होती थी, 4 अवस्थाएं थी, ये भी इन्होंने पहले बताई थी, लेकिन 2 अवस्थाएं जीन पियाजे ने बताई हैं, स्वायत्त नैतिकता अवस्था और परायत्त नैतिकता अवस्था। स्वायत्त नैतिकता अवस्था क्या होती है पता है, कि बच्चा सीढ़ियों से चढ़ रहा है, उतर रहा है और वो गिर गया, तो क्या बोलेगा पता है, मैंने झूठ बोला था या मैंने चोरी की थी, उस वजह से मैं गिरा हूँ और मुझे पाप लगा है। और ये स्वायत्त नैतिकता अवस्था क्या होता है पता है, यह बच्चा ये सोचता है कि मैं सही से चल नहीं पाया, उस वजह से गिर गया, या मैंने सीढ़ियों पर देखकर कदम नहीं रखा, वो होती है स्वायत्त नैतिकता की अवस्था। इस तरह से होता है। और ये 4 अवस्थाएं पहले होती थी, लेकिन वर्तमान में यहीं से आता है प्रश्न, स्वायत्त या परायत्त नैतिकता की अवस्था से। अब हम पढ़ेंगे जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, जो अधिगम में भी है, हर जगह टॉपिक आता है। तो यहाँ हम देखेंगे जीन पियाजे का जो एक तो संवेदी पेशी अवस्था है, सेंसो मोटर स्टेज दी, उसकी 6 उप अवस्थाएं जो 0 से 2 वर्ष तक चलती है, वो पूरी बताऊंगी। उसके बाद है प्राक संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष है। और ये भी इसमें भी 2 प्रकार है, ठोस मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और यह है 7 से 12, और 12 से लगा के वयस्क अवस्था तक औपचारिक संक्रिया अवस्था, 4 अवस्थाएं। तो पहली अवस्था हम देखते हैं ज्ञानात्मक, ये कहते हैं सेंसी मोटर क्रियात्मक अवस्था। इसमें क्या होती है, 6 उप अवस्थाएं। प्रतिवर्त सहज क्रिया, जन्म से 30 दिन तक करता है ये, प्रतिवर्ष की 6 जो अवस्थाएं होती हैं। वर्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था 1 माह से 4 माह, उसको डिटेल से अभी देखेंगे हम। गौण वर्तीय प्रतिक्रिया अवस्था की अवस्था जो होती है 4 से 8 माह। इसकी मेटा की सामान्य अवस्था 8 से 12 महीने। तृतीय या वृत्तीय प्रतिक्रिया की अवस्था 12 से 18 महीने। मानसिक सहयोग द्वारा नए साधनों की खोज 18 से 24 माह। प्रतिवर्त सहज क्रिया की अवस्था जन्म से 30 दिन। केवल प्रतिक्रिया की अवस्था जिसमें सबसे ज़्यादा क्या है, चूसना, यानी कि वो चूसता है, जो भी प्रतिवर्ष क्रिया होती है, केवल 0 जन्म से 30 दिन। बच्चे का जो स्तनपान होता है ना, माँ का दूध ही पीता है, बाकी कुछ क्रियाएं नहीं होती उसके अंदर। प्रमुख प्रतिवर्ती क्रिया की अवस्था 1 से 4 माह। किसी कार्य को बार बार दोहराता है, झुंझुना होता है ना, जब पहले जमाने में क्या होता है पता है, झूला होता था ना बच्चों का, तो वो लकड़ी का होता था, ऊपर क्या है, खिलौने टांग दिए जाते थे या झुंझुना वगैरह टांग दिया जाता था। बच्चे के हाथ हिलते थे, उस तरह से वो झुंझुने को हाथ लगता था तो वो बजता था। तो वो एक बार बजता ना, तो फिर उसे बार बार बजाने की कोशिश करता, वो बजाता रहता। अंगूठा एक बार मुंह में गया, दूसरी बार वापस अंदर लेगा और चूसना शुरू कर जाएगा, जिसे वर्तीय क्रिया कहा जाता है, यानी कि एक क्रिया को बार बार दोहराना, जैसे प्रमुख वर्तीय प्रतिवर्ती क्रिया जो 1 से 4 महीने तक बच्चा करता है। तीसरी अवस्था गौण वर्तीय प्रतिक्रिया 4 से 8 महीने। इसमें बच्चा प्रतिवर्त क्रियाओं को बाहर निकालना, वस्तुओं को पलटना, उठना, यानी कि छूने लगता है, अपने हाथों को यानी कि हटाना, झुंझुना है तो उसको खींचने की कोशिश करना, हम अपने गोद में लेते तो हमारे कपड़े वगैरह खींचना, बाल वगैरह खींचना, छूने लगता है हर चीज़ को। चौथी है गौण इसकी मेटावस्था। इसमें बालक उद्देश्य व उस तक पहुँचने के साधन में अंतर करना, खिलौनों को छुपा देने पर उसको खोजने की कोशिश करता है, यहाँ उसको समझ आ जाती है। वयस्कों के कार्यों का अनुकरण करना, एक बात को बार बार दोहराना, माँ छिप जाती है तो उसे ढूंढने जाना, है ना, इस तरह से कुछ कार्य ये करता है। गौण इसकी मेटा से समन्वय तक की अवस्था होती है, इसमें खोजने की कोशिश करता है। ये भी याद रखना, जो संवेदी प्रेरक अवस्था होती है 0 से 2 वर्ष, इसमें गोल अचीवमेंट होता है, बच्चे का उद्देश्य पूर्ण होती है अवस्था। क्यों? क्योंकि ये जब 1 साल का होता है ना, बच्चा चलने लगता है, और दूर देखेंगे दरवाजे पर कोई वस्तु पड़ी यानी कि रखी हुई है ना, तो बच्चा अंदर से अपने पैरों से अपने यानी कि वो घसीटते जाएगा या दौड़ते जाएगा और उसको ले लेगा। लेने के बाद उसका गोल यानी उद्देश्य पूरा हो जाएगा। कुछ को गिराना है, कुछ तोड़ना है, तो वो होती है गौण इसकी मेटा अवस्था। तृतीय वर्तीय प्रतिक्रिया की अवस्था 12 से 18 माह। प्राथमिक अन्य अनुक्रिया संबंध स्थापित करता है। बालक प्रयास व त्रुटि से वस्तु के गुणों को सीखने की कोशिश करता है। मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज, ये भी बालक वस्तुओं के प्रति अनुक्रिया करना प्रारंभ कर देता है जो सामने नहीं होती। हम कहते हैं ना, ये खिलौना है और बच्चा बार बार उसे लेता है, तोड़ता है, तो हम क्या करते हैं, उसे छिपा देते हैं। तो बच्चे को बोलते हैं बिल्ली ले गई, कौवा ले गया, लेकिन उसे पता है कोई नहीं ले गया, मम्मी के पास में है, उसे पता चल जाता है। इसमें उसकी अनुक्रिया करना सीख लेता है, बच्चे को ज्ञान हो जाता है कि वो जो खिलौना था कहीं नहीं गया, मम्मी के पास में ही है। और भूख लगने पर रोता है, जब उसे खाना मिल जाता है तो चुप रह जाता है। माँ कहीं दूर गई है तो फिर भी रोता रहता है, उसे डर लगता है कि मैं अकेला हूँ, तो माँ आ जाती है तो चुप रह जाता है, उसे पता चल जाता है, अनुकरण करने लग जाता है। वस्तु स्थायित्व के गुण का विकास हो जाता है। खिलौने बिल्ली ले गई, अब उसे पता चल गया बिल्ली नहीं ले गई,
ये सत्य मान लेना, लेकिन 20 से 24 महीने स्वयं अस्तित्व को मान लेता है, लेकिन अब ये वस्तु स्थायित्व है कि नहीं ले गई उसे पता चल जाता है। तो वस्तु स्थायित्व जो वस्तु सामने है ना बच्चे के, वो ही मानता है कि यही है। अगर थोड़ी सी हट जाएगी तो फिर भूल जाएगा, फिर वापस से याद आ जाएगा उसे, अब वो भूलेगा नहीं। छोटे छोटे शब्दों को भी बोलता है। अपरिचित को देख के उसे डर भी लगता है। इस अवस्था में सर्वाधिक उत्तेजना भी इसी अवस्था में पाई जाती है, और यह बाह्य जगत के प्रति अनभिज्ञ होता है ना। इस समय में ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से वातावरण बाह्य जगत का ज्ञान भी ग्रहण करता है, धीरे धीरे देखता है, सीखता है, संबंध स्थापित करता है। ये जो संवेदी प्रेरक या संवेदना इंद्रिय जनित या सेंस मोटर जो अवस्था होती है, इसमें बच्चे को कार्य क्षेत्र कोई भी कार्य दोगे वो कर लेगा, लेकिन उसे कारण का पता नहीं है कि किस कारण से ये कार्य किया जा रहा है, ये उसे पता नहीं होता है। दूसरी जो विकास की संज्ञानात्मक विकास की अवस्था जीन पियाजे ने बताई है, वो है प्राक संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष है ना। और यह प्रारंभिक बाल्य अवस्था का भाग होती है 2 भागों में। प्राक संक्रियात्मक अवस्था होती है परिकॉन्सेप्ट्यूल, इनकी आत्म केंद्रित होता है 2 से 4, ये भी 2 भागों में बांटा है इसको भी, प्राक संक्रियात्मक अवस्था। और ये जो प्राक संक्रियात्मक अवस्था है ना, कॉन्सेप्ट्यूल पीरियड कहते हैं इसे, परिकॉन्सेप्ट्यूल, यानी कि पहली थी सेंसोमोटर एस, उसके बाद है पी, और उसके बाद हम देखेंगे आगे सी और एफ। 4 भाग याद रखना, चारों नाम है इसके इंग्लिश में। फॉर्मल स्टेज होगी जो चौथी होगी वो होगी एफ, कॉन्क्रेट होगी तीसरी स्टेज जिसे सी कहते हैं। तो पहली एस, फिर पी, फिर सी, फिर एफ, 4 इंग्लिश में नाम याद रखना। जीन पियाजे की अवस्थाएं हैं। प्राक संप्रज्ञात्मक अवस्था 2 से 4 वर्ष, अंतर्दर्शी अवधि अंत प्रज्ञात्मक 4 से 7 वर्ष, ये 2 भागों में बांटी इन्होंने। प्राक संप्रज्ञात्मक अवस्था की सीमाएं, इसमें बच्चा आत्म केंद्रित होता है, ईगो सेंट्रोजिज्म होता है, सेंटरिज्म होता है, इनकी अहभाव, स्वयं के दृष्टिकोण को महत्व देना। जैसा मैं देखता हूँ वैसा सोचता हूँ, वैसा ही दूसरे ही देखते हैं। मेरा कोई पीछा कर रहा है, उसे लगता है कोई पीछा कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जीववाद, एनिमिज्म, एनिमिज्म यानी निर्जीव वस्तुओं में जीवन के गुण होना, जैसे विचार, भावना इत्यादि। गतिशील वस्तु को सजीव समझना, कल्पनाशील होना। सूर्य आज उदास है, सूर्य बादलों से नाराज है, और जैसे चलता है ना बच्चा, चलते चलते गिर जाता है या दीवार की चोट लग जाती है तो उसे लगता है कि इसके अंदर जान है और इसने मुझे मारा है। वो रोने लगता है, जब तक उसके 2 थप्पड़ न लगाओ, चाहे दीवार के चाहे पत्थर के, तब तक वो नहीं मानेगा। हाँ मुझे चोट लगी है तो उसे भी लगी, उसे भी दर्द होगा, कोई भी होगा। अगर उसे किसी ने चोट दे दी निर्जीव वस्तु ने, तो उसे डांटना या मारना ही पड़ेगा। कहते हैं ना, हमारे बच्चे को कोई कहता है कि उसे मार दिया, नहीं नहीं नहीं, उसे लगो चलो उसको भी मैंने मार दिया, अब तुम चुप हो जाओ, तो वो चुप हो जाता है। उस समय हमसे बातें करना लगता है। कलेक्टिव मोलिलिस 2 से 4 वर्ष की अवस्था में। आत्म केंद्रित चिंतन, सहचिंतन 2 से 4 वर्ष। केंद्रीकरण की अवस्था होती है, इसके अंदर वस्तु की एक ही पक्ष को देखना होता है। वो जो वस्तु हम देखेंगे ना, जैसे कि मैंने यहाँ आप देखोगे तो कोई वस्तु दे दी, मैंने ये पेन दे दी, तो इसके अंदर जो ब्लैक जो नली नेल पेन है ना, वही दिखाई देगी उसे, या ब्लू दिखाई देगा। एक ही पक्ष को देखता है, संपूर्ण पक्ष को नहीं देखता है, जिसे केंद्रीकरण या सेंटरिज्म कहते हैं। सेंटर यानी कि एक भाग को देखना, वस्तु के पूर्ण भाग को नहीं देख पाता और उसका अनुसरण भी नहीं कर पाता। दूसरी अवस्था है अंतर्दर्शी अवधि, 2 4 से 7 वर्ष। साधारण मानसिक क्रिया जैसे जोड़ भाग, जोड़ घटा गुणा भाग सब कर पाना, लेकिन नियम को नहीं समझ पाता हूँ। गुणा भाग तो हर कोई कर लेता है, किसी दुकान पे वगैरह रहता है बच्चा तो ऐसे भी कर लेता है, क्योंकि वो अब 7 साल का हो गया ना, 4-5 पैसों में उसे आ गया है, यानी कि वो जोड़ भाग करना। कर्मबंध तर्क नहीं होता, उसका अनपलटन का दोष होता है, यानी कि रिवर्सिबिलिटी नहीं आती उसकी, रिवर्सिबिलिटी यानी कि वापस से नहीं आना, पीछे की ओर नहीं देखना। 2 और 2 4 8 तो हो गई, लेकिन 8 के 16 के अंदर 2 का भाग दे दिया, ये 8 कैसे आए उसका समझ नहीं आता। संरक्षण का गुण विकसित नहीं होता। संरक्षण का गुण कैसे होता है पता है? आप देखोगे कि एक तो हमने पानी डाला बोतल में, 1 लोटा, एक पानी डाला हमने, इसमें देखो संरक्षण का गुण भी नहीं है अभी प्राक संक्रियात्मक अवस्था में ना, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ना, उसके अंदर अनपलटन का दोष है, यानी कि वो जोड़ बाकी तो कर सकता है, लेकिन वापस से पीछे आके उससे नियम पता नहीं है, तो ये 2 कर्म बंद तर्क भी नहीं कर सकता वो इस अवस्था में। लेकिन ठोस और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 या 12 वर्ष है, कॉन्क्रीट मैंने कहा पहली है सेंसोमोटर जिसे एस कहते हैं, दूसरी अभी हमने देखा है परिकॉन्सेप्ट्यूल जो पीरियड होता है, पी हो गया, तीसरा है सी जो कॉन्क्रीट, और चौथी होगी फॉर्मल। अब इसको इंग्लिश में एक एक वर्ड को याद रखना। चिंतन व तर्क का कर्मबंध होनी, यहाँ कर्मबंध से तर्क करेगा वो।
मूर्त रूप से चिंतन करेगा। वहाँ जब हमने देखा ना प्राक संक्रियात्मक अवस्था में, तो उसके अंदर वो कर्मबंध नहीं कर रहा था, अतार्किक चिंतन था, वहाँ तार्किक चिंतन नहीं था। बालक सरल भार लंबाई तत्व संरक्षण संबंधी समस्या का समाधान, यहाँ संरक्षण का गुण आ जाएगा, उसके अंदर पलटन का भी गुण आ जाएगा। जैसे कि एक वस्तु दूसरी वस्तु से कितनी भारी या हल्की है, संप्रति निर्माण की अवस्था हो जाएगी। यानी कि दो वस्तुओं को वो साथ में लेगा, उसे पता चल जाएगा कि सबसे भारी कौन सी है, सबसे हल्की कौन सी है। दिन महीने साल तारीखों का उसे पता ज्ञान हो जाता है। इस अवस्था में ठोस मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या कॉन्क्रीट अवस्था में संरक्षण का नियम भी उसे पता चल जाता है। चाहे 10 का नोट दो, चाहे एक एक के 10 सिक्के दे दो, उसे पता चल जाएगा कि ये भी 10 है, ये भी 10 है। लेकिन ये जो संरक्षण यानी कि सबको समान, यानी कि ये जो बोतल है, यहाँ पानी भरा, यहाँ इतना है, ये थोड़ा बड़ा बर्तन लिया और इसके अंदर थोड़ा सा पानी, इसके अंदर थोड़ा दिख रहा है, इसके अंदर ज़्यादा दिख रहा है। लेकिन अब इस अवस्था में इसको पता चल जाएगा कि पानी तो समान है लेकिन बर्तन अलग अलग है। लेकिन जब प्राक संक्रियात्मक अवस्था में हमने पढ़ा तो वहाँ बच्चे को ये लग रहा था कि यहाँ पानी ज़्यादा है और उसको सिक्के ज़्यादा लग रहे थे कि ये ज़्यादा नोट है, ये कम है। लेकिन ये संरक्षण का गुण विकसित हो जाता है ठोस या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। यहाँ विकेंद्रीकृत गुण का भी प्रारंभ हो जाता है। विकेंद्रीकरण यानी कि वस्तुओं को अलग अलग करना, एक समान चीज़ों को अलग अलग करना। यानी कि जब हमने जैसे कोई दुकान पे जा रहा है बच्चा तो वो नोट्स देखेगा, तो 5 के सिक्के अलग किस तरह से करना है, 20 के नोटों को कैसे अलग अलग करना है, 200 के नोट कैसे अलग करने, 500 के, सब एक समान अलग अलग चीज़ें करनी। तो वो क्या हुआ, वो हुआ विकेंद्रीकरण। केवल ठोस मूर्त प्रत्यक्ष वस्तु का चिंतन कर पाना है। इसमें कभी केवल ठोस मूर्त यानी कि जो देखता है ना उसे ही अलग कर सकता है। अमूर्त वस्तुओं का इसमें कोई ज्ञान नहीं होता। अमूर्त चीज़ों को वो नहीं देख पाता, नहीं कर पाता, उस पर चिंतन नहीं कर पाता। लेकिन औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 12 से वयस्क अवस्था तक फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, मैंने कहा फॉर्मल F याद रखना, चिंतन में पूर्ण कर्मता आ जाती है। चिंतन में वास्तविक वस्तुनिष्ठता का विकास हो जाता है। विकेंद्रीकरण पूर्ण विकसित हो जाता है, प्रयोग द्वारा सीखता है। अमूर्त चिंतन का विकास, अपसारी चिंतन की अवस्था, समस्या समाधान, तर्क भी होते हैं, आगमन निगमन तर्क होते ना। जीन पियाजे की पुस्तकें जो 32 लिखी थी, ये जीव शास्त्री थे। कौन थे? जीन पियाजे। 1920 में बाल विकास पर कार्य किया। 1923 में प्रथम पुस्तक लिखी द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड। प्रथम पुस्तक इनकी थी द साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड, द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। ये दूसरी पुस्तक थी इनकी जो 1923 में लिखी थी। द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंट जो बुद्धि पर लिखी थी। इन्होंने समायोजन की भी अवधारणा दी थी। इन्होंने बुद्धि पर भी कार्य किया था। जिस तरह से आगे टॉपिक हम बढ़ते जाएंगे ना उस तरह बढ़ाते जाएंगे। जिस तरह विकास की 2 अवस्थाएं उन्होंने बताई थी जो बाल विकास में आती है, प्रायता और स्वायत्ता। जिन अधिगम का सिद्धांत में इन्होंने संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत दिया जिसके अंदर 4 अवस्थाएं बताई। अब उसके MCQ करेंगे। ये प्रश्न आया था 2024 में फर्स्ट ग्रेड में। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जब शिक्षार्थी नई परिस्थिति अपनाने के लिए अपनी पुरानी सोच और व्यवहार के तरीके बदलने पड़ते, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं समायोजीकरण। आप अफसर हैं, आप थानेदार हैं, चाहे आप IPS हो, लेकिन आप जब विदाउट सिंगल ड्रेस में जाओगे, आप किसी भी जहाँ भी कहीं ड्यूटी पर हो सिंगल में, तो आपको कोई नहीं पहचानेगा, फिर आपकी कोई रेस्पेक्ट नहीं होती। तो आपकी रेस्पेक्ट नहीं हो रही, लेकिन आपको वहाँ समायोजित करना पड़ेगा, आपको वहाँ पर उसके अनुसार ही रहना पड़ेगा जो आम लोग सब खड़े हैं। तो वो क्या होगा? समायोजीकरण हो गया। आप उसके अंदर ढल गए। आप IPS हो लेकिन आप अपने ड्यूटी पे हो। आप जब परिवार में आ जाते हो तो आपके परिवार में कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, तो सबके समान रहते हो। तो वहाँ आपको समायोजित करना पड़ेगा, अपने आप को उनके अंदर ढालना पड़ेगा, तभी समायोजीकरण होगा। और समायोजीकरण होगा तभी आप उसके साथ व्यवहार में, निर्णयों में, हर चीज़ में परिस्थिति के अनुसार चल सकोगे। तो यह समायोजीकरण, ये भी जीन पियाजे की है। अभी परिरीड 2025 में हुआ था, आपको पता हो तो उसके अंदर पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार बच्चों के किस चरण में वस्तु स्थायित्व गुण आ जाता है। मैंने अभी बताया कि वस्तु स्थायित्व गुण जो आता है वो संवेदी मोटर, सेंसो मोटर में आ जाता है ना बच्चे के अंदर। और संज्ञानात्मक अधिगम के अंतर्गत प्रच्छन्न अधिगम, ये अभी मैंने नहीं पढ़ाया। एक ये भी आया था, रीड 2025 में आया था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था शिक्षक द्वारा किए लिए जाने वाला निर्णय कौन सा है? तो विद्यार्थी का पूर्व क्रियात्मक अवस्था में, सॉरी ये तो था, फिर भी विद्यार्थियों का मूल्यांकन करना ये है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के दौरान कौन सी क्षमता विकसित होती है? ये भी जीन पियाजे की है। और प्रतीकात्मक सोच होती है। कौन सी होती है? प्रतीकात्मक सोच। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की कौन सी अवस्था विद्यार्थी वस्तुओं और क्रियाओं में प्रतिवर्तता को समझने में किया था? तो ये जो आप देख सकते हो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत की और अवस्था विद्यार्थी वस्तुओं तथा क्रियाओं को प्रतिवर्त अवस्था
है ना, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था थी इसके अंदर। ये जीन पियाजे का एक और प्रश्न आया था सेकंड ग्रेड 2023 में, निम्नलिखित कौन सी जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त संज्ञानात्मक विकास को निर्धारित अवस्था नहीं है ना, नहीं है तो ये तो हमने पढ़ा संवेगी कामक ये भी है, पूर्व संक्रियात्मक ये भी है, मूर्त संक्रियात्मक, अनौपचारिक मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ये नहीं है, औपचारिक है, अनौपचारिक नहीं है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, अनौपचारिक नहीं है। तो इसके अंदर बी राइट है। लास्ट प्रश्न करवाऊंगी, पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में कौन सा विकास का प्रमुख काल नहीं है, काल बता रहे हैं। तो चारों अवस्थाएं यहाँ दी हुई हैं, ये नहीं है, चक्रीय चरण नहीं है ना, संवेदी परक दे दिया, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दे दिया, ठोस और प्राक संक्रियात्मक अवस्था वो नहीं दिया है, और यहाँ दिया चक्रीय, तो ये सी गलत है। ये 3 तो है, चौथी नहीं है। ये 2022 में रीट में आया था।